हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे लियो राशि के बारे में। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और वीडियो को आगे बढ़ाएं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको डेली टैरो कार्ड रीडिंग अपडेट्स जो भी होंगी वो आपको मिलते रहेंगी। तो शुरू करते हैं। हम लियो राशि के लिए जानना चाहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम जानेंगे कि कैसी रहेगी लियो राशि की पर्सनल लाइफ जुलाई, अगस्त और सितंबर के मंथ में। Okay, I got 4 cards. So let's do the reading for all of them. Okay, तो मुझे आया है फूल्स कार्ड, मून कार्ड आया है, फिर मुझे ये ट्रेजर कार्ड आया है। मैं ऐसे रख देती हूँ ताकि आपको दिखाई दें ठीक से। फिर ये हैंगमैन आया है और साथ ही साथ हमें ये स्टार कार्ड और ये सडन टावर मूवमेंट आई है। तो अगर हम बात करें आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो अभी इस वक्त शायद आप कुछ अपनी पर्सनल लाइफ में कोई नई चीज़ शुरू करना चाह रहे हैं। हो सकता है कि आप कोई जर्नी प्लान कर रहे हैं, आप कहीं जाना चाह रहे हैं, कोई जर्नी आप प्लान करना चाह रहे हैं। अचानक से कोई आइडिया आपके माइंड में आया है। लियो राशि वालों के लिए मैं ये बता रही हूँ कि जुलाई, अगस्त और सितंबर के इन 3 महीनों में आपके दिमाग में अभी उथल पुथल मची हुई है। आपको कुछ ना कुछ आइडियाज़ आपके माइंड में आ रहे हैं। आप एक छोटा सा कोई जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं या फिर कुछ नया शुरू करना चाह रहे हैं। ये जो फूल्स कार्ड मैं आपको समझा के बताना चाहूँगी लियो राशि वालों को। ये फूल्स कार्ड जो हमें आया है, आप देख रहे हैं कि ये पर्सन चल रहा है, एक लाठी इसने उठा रखी है और एंड ही हैज़ स्टार्टेड हिज जर्नी। ये कोई जगह जहाँ ये रहता था वहाँ से निकल गया है और कोई जर्नी स्टार्ट कर दी है। ये हमारा ज़ीरो कार्ड भी बोलते हैं इसको। और सबसे पहले ये कार्ड आता है हमारे टैरो रीडिंग में। तो इसका मतलब क्या होता है कि अचानक से फूल कार्ड जो है ये अचानक से आता है किसी की भी राशि में। और ये क्या करता है कि ये आपके अंदर एक रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ डालता है आपके माइंड में। आपको एकदम से आप रेबल बन जाते हैं कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना है, मुझे उस जगह जाना है, मुझे ये नया काम करना है। तो ऐसे आइडियाज़, ऐसे विचार, ऐसी एनर्जी आप महसूस करेंगे इन 3 महीनों में कि आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। आप जहाँ पे हैं वहाँ से कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। यू वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू इन योर लाइफ। सो ये बेसिकली ये बताता है, ये एनर्जी है इन 3 महीनों में कि आप या तो कोई छोटी सी जर्नी कहीं के लिए प्लान करेंगे, कहीं जाना चाह रहे हैं, या फिर आप अगर कोई ऑलरेडी कोई काम कर रहे हैं तो आप एक कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं। अब अगर हम बात करें कि हमें मिला है ये ट्रेजर कार्ड, मतलब हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं फाइनेंसेस अच्छे हैं। और साथ ही मिला है हमें ये स्टार कार्ड भी आपके लिए, आपकी पर्सनल लाइफ में। हम अभी सिर्फ पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो आप कुछ पर्सनल लाइफ में कुछ नया करना चाह रहे हैं, कुछ अलग करना चाह रहे हैं, कहीं बाहर घूमने जाना चाह रहे हैं, आउट ऑफ स्टेशन जाना चाह रहे हैं। और अगर हम बात करें तो आपको स्टार कार्ड भी मिला है और फाइनेंसिस का कार्ड भी मिला है। मतलब आप अगर कहीं आउटिंग के लिए जाना चाह रहे हैं, कुछ भी आपके मन में विचार है तो आप वो करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही आपको मिला है द बर्निंग टावर। बर्निंग टावर का मतलब है कि जो भी आपकी पर्सनल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, उन सब चीज़ों को आप भूल करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और जो भी ओल्ड चीज़ें हैं वो, जैसे ये टावर जब बर्न होता है तो इसके अंदर जो भी टावर में जो भी सामान होगा वो सब बर्न हो जाएगा। सो ये इंडिकेट करता है कि जो भी आपके माइंड में जो भी चीज़ें हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं, वो सब बर्न हो करके एकदम आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। और साथ ही साथ ये भी सिग्निफिकेंस है इसका कि कुछ अचानक से आपकी लाइफ में होगा। मे बी आप कहीं टूर प्लान कर रहे हैं, कुछ ऐसा आप पर्सनल लाइफ में कहीं जाना चाह रहे हैं, कोई आपकी विश है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, तो अचानक से वो विश आपकी पूरी होगी। अचानक से जहाँ आप जाना चाह रहे हैं वो आपका प्लान बनेगा। अब कुछ समय तक तो आप स्टक रहेंगे कि क्या करें, जाना है नहीं जाना है, आप ऐसे सोचेंगे। लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका वो प्लान
सक्सेसफुल होगा। और आप अगर शॉर्ट डिस्टेंस कहीं जाना चाह रहे हैं, आउट ऑफ स्टेशन घूमने जाना चाह रहे हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन अचानक से आपको पता चलेगा टिकट कंफर्म हो गई है और आप जा रहे हैं घूमने के लिए। तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ में आप इस समय काफ़ी बोर्ड हो गए हैं। ऑब्वियसली लॉकडाउन की वजह से भी लोग बोर हो गए हैं, लेकिन आपकी राशि में क्लियर दिख रहा है कि आपको यू नीड अ ब्रेक, यू वांट टू ब्रेक द मोनोटनी। थोड़ा आप घूमने जाना चाहते हैं, और डेफिनेटली वो चीज़ है कार्ड्स में। और अचानक से आपका आउट ऑफ स्टेशन का प्लान बनेगा, और आपकी फाइनेंसेस अच्छे हैं, आपकी विश फुलफिलमेंट कार्ड आया है, तो अच्छा है, पर्सनल लाइफ में अच्छा है। मेनली आप अभी आउटिंग चाह रहे हैं, कहीं आउटिंग पे जाना चाह रहे हैं, तो कार्ड्स बता रहे हैं कि पर्सनल लाइफ में जो भी आपकी विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है, तो जो भी आपकी विश है वो पूरी होगी। सो लेट्स पुल द कार्ड फॉर योर करियर। आप जानते हैं कि आपका करियर कैसा रहेगा आने वाले 3 महीनों में। One more card will take out. आपको ये दोबारा से आपकी एक तो पर्सनल लाइफ में भी ये टावर मोमेंट आया था, और आपके करियर में भी टावर मोमेंट आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा। लियो राशि वालों को थोड़ा सा ये ध्यान देना होगा कि अचानक से कुछ होगा आपकी लाइफ में, कुछ अचानक से होगा। अब ये अच्छा होगा बुरा होगा, ये अभी क्योंकि दूसरी बार मुझे ये कार्ड आया है, तो ये कार्ड जब भी आता है इसका मतलब है समथिंग विल हैपन ऑल ऑफ अ सडन, कोई चीज़ होगी ऐसी। आपकी पर्सनल लाइफ में भी यही कार्ड आया था, और लेकिन पर्सनल लाइफ में आपका स्टार कार्ड भी आया था, जिससे कि ये पता चलता है कि आप कोई जर्नी प्लान करना चाह रहे हैं, और स्टार कार्ड आया तो विश फुलफिलमेंट है आपकी। अगर मैं आपकी करियर की बात करूं, तो करियर में भी अचानक से कुछ ड्रास्टिक चेंज होगा आपके। अब ये ड्रास्टिक चेंज जो आपके करियर में होगा वो कैसा होगा, हमें वो जानना है। आपकी अपनी जो पर्सनल लाइफ है, आपकी पर्सनल लाइफ मुझे लग रहा है कि आपके करियर को भी इम्पैक्ट करेगी। आपकी पर्सनल लाइफ आपके करियर को इम्पैक्ट करेगी। चलिए हम थोड़े से कार्ड्स और निकालते हैं और पता करते हैं कि क्या होगा आने वाले 3 महीनों में आपके करियर में। यू विल मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ेंगे आप अपने करियर में। जो भी आपके प्रॉब्लम्स आएंगी उनको आप हटा देंगे। आप ये देख सकते हैं जितने भी कार्ड से आए हैं, इनका मैंने एक जो मेन रीडिंग है, जो मेन एनर्जी है वो निकाली है। पहली एनर्जी जो है, ये जो आप हॉर्स पे ये लोग बैठे हुए देख रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं, ये ऑलरेडी जीत करके आगे बढ़ रहे हैं। मतलब मैं ये कहना चाहूँगी, जो पर्सनल लाइफ का जो कार्ड्स मैंने आपके देखे थे, उससे ये पता चलता है कि आप विक्ट्री हासिल करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे अपने करियर में। तो अच्छे कार्ड्स हैं। और ये दूसरा जो कार्ड है, इसमें आप देखेंगे ये पर्सन जो है, इस एक डंडे से इसको ये जो है रुकावट है इनके करियर में, लाइफ में, उसको हटा रहा है। तो सेम गोज़ विद यू, आप में वो पावर है। आपकी जो भी आपकी पर्सनल लाइफ में, करियर में जो भी आपके अड़चन है, उसको आप खुद निकाल देंगे, क्योंकि आप काफ़ी पावरफुल मुझे इसमें दिख रहे हैं रीडिंग में। और साथ ही साथ आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले तो आपको अपने घर में आपके फैमिली मेम्बर से मनमुटाव नहीं करना है, ईगो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपके करियर में ईगो प्रॉब्लम दिख रही है। अगर आप अपने फैमिली बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं या फिर आप किसी जॉब पे हैं, तो आपको ईगो प्रॉब्लम्स से दूर रहना होगा, आपको ईगो को छोड़ना होगा। और दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपको अपनी कोई भी बात, आप अगर ऑफिस में हैं, जॉब करते हैं या आपको कोई बिज़नेस है, आपको अपने सीक्रेट्स को मेंटेन करके रखना है। सीक्रेट्स किसी को बताने नहीं है, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और ये जो टावर मोमेंट है, ये नेगेटिव जा सकता है आपके लिए। कि मान लीजिए आपको किसी ने अपनी कोई बात बताई, मान लीजिए इस लेडी ने आपसे कोई बात बताई, ठीक है, इस लेडी ने, मैं आपको स्टोरी की तरह आपको समझाती हूँ, ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। ये लेडीज़ जो हैं, इन्होंने आपसे कोई बात बताई। ये लेडीज़ हो सकती हैं कि आपके ऑफिस में वर्क करती हूँ आपके साथ, ये जेंट्स भी हो सकता है, क्योंकि ये एनर्जी होती है, वेरी करता है। सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि इसने आपको ऑफिस रिलेटेड कोई बात बताई आपको, और आपने वही बात जाके किसी और को बता दी। अगर आपने ऐसा किया तो ये आपके लिए बहुत नेगेटिव हो सकता है आपके करियर में।
तो अगर आपको कोई भी लेडीज़ या कोई भी जेंट्स, कोई भी आपको ऑफिस की कोई बात पता चलती है, तो आप यू ट्राई नॉट टू गेट इनटू इट। आपको उसके अंदर ऑफिस के किसी भी पॉलिटिक्स में नहीं फंसना है, क्योंकि वो आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा। जिन लोगों का खुद का बिजनेस है उन्हें भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका फैमिली बिजनेस है, और अगर आपके फैमिली बिजनेस को आप हैंडल कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अगर कोई भी बात कोई कह देता है तो उसको आपको ईगो पे नहीं लेना है। अगर मान लीजिए आप फैमिली में हैं और आपकी किसी फैमिली पर्सन नहीं, आपको कोई सलाह दे दी या कोई बात कह दी, तो आपको उसे ईगो पे नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये टावर मूवमेंट है, आपको वो अपने बिजनेस से निकाल देंगे। मतलब अगर आपको मैं क्लियरली बताऊं तो ये टावर मूवमेंट आपका, अगर करियर की मैं बात करूं तो इट कैन बी नेगेटिव फॉर यू। और नेगेटिव इस तरीके से हो सकता है कि आप अगर कोई ऐसी बात उन्हें कह देंगे जो उन्हें पसंद नहीं आएगी, तो अगर आप जॉब पे हैं तो जॉब से निकाल देंगे वो आपको, सडन कुछ हो जाएगा। और अगर आप फैमिली बिजनेस मैनेज कर रहे हैं तो आपको कह देंगे कि भाई हमें आपसे फैमिली बिजनेस में आपको नहीं घुसाना है। तो आपको अपनी फैमिली, अगर आप फैमिली बिजनेस है तो उसमें बहुत पोलाइट रहना है। ईगो नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अगर आपने ईगो दिखाई तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे। और अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे भी बहुत सतर्क रहना है कि अब आपको इधर की उधर नहीं करनी है, किसी की पचड़े में नहीं पड़ना है, पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना है। तो माय फ्रेंड, आपको ये जो टावर मूवमेंट 2 बार आया है, थोड़ा सा आपको सतर्क होना पड़ेगा। हालांकि और कार्ड्स भी हैं जो पॉजिटिव हैं, जो दिखा रहे हैं कि आप कुछ करना चाहते हैं, लेकिन एनर्जी जो है वो मेनली ये कह रही है कि आप इन 3 महीनों में अचानक से कुछ होगा, अचानक से कुछ होगा। अब वो आपके फेवर में भी हो सकता है और आपके लिए नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ में भी यही आया है और करियर में भी यही आया है टावर मूवमेंट। तो आप ध्यान रखिए कि अगर आपकी पर्सनल लाइफ है उसमें भी आपको पोलाइट रहना है, आपको अपने करियर में भी पोलाइट रहना है। पर्सनल लाइफ में आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो आपको पोलाइटली अपनी फैमिली मेम्बर्स को ये चीज़ बतानी है कि मुझे कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाना है, या मुझे ये नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती हूँ मैं, या चाहता हूँ, या मैं ये काम करना चाहता हूँ। तो आपको उन्हें बहुत पोलाइटली और कॉन्फिडेंस में लेकर के काम करने हैं। नहीं तो बर्निंग टावर अगर आ गया पर्सनल लाइफ में, अगर ये वाला हावी हो गया बाकी कार्ड्स के ऊपर, तो आपके लिए प्रॉब्लम है पर्सनल लाइफ में भी। और क्योंकि ये कार्ड दोबारा आया है इसलिए मैं इसको ज़्यादा सीरियस होकर आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। तो अगर आपने पर्सनल लाइफ में प्यार से सबसे बात करी, आपने प्यार से सब कुछ हैंडल किया, तो चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। विश फुलफिलमेंट स्टार कार्ड आया है पर्सनल लाइफ में भी। लेकिन मेरे दोस्तों, आपके कार्ड, ये जो कार्ड आया है माय फ्रेंड्स, ये आपके लिए थोड़ा सा चिंता का विषय ज़रूर है। इन 3 महीनों में आपको किसी से गुस्से में बात नहीं करनी है, आपको बहुत पोलाइट रहना है। अगर आप मैरिड लेडी हैं तो आपको अपनी सास, अपनी ससुर, अपनी फैमिली, जो भी आपकी फैमिली में है, सबसे बहुत पोलाइट रहना है। अगर आप अनमैरिड हैं, आप अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं, तो भी आपको अपने सिबलिंग्स के साथ अच्छे से रहना है। और अगर आप कोई लड़के हैं तो भी आपको ध्यान रखना है कि अपनी मदर से, अपनी वाइफ से अच्छे से बात करें। प्यार से बात करेंगे तो पर्सनल लाइफ भी अच्छी है आपकी और करियर भी अच्छा है। लेकिन अगर ईगो लाई बीच में और दूसरे की बात को इधर से उधर किया, तो आपकी जॉब पे भी खतरा है और आपके बिजनेस से भी आपको निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक तो नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन मेरा काम है आपको बताना जो भी अलर्ट वाली बात थी। तो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, क्योंकि करियर और पर्सनल लाइफ दोनों अच्छी हैं, लेकिन बहुत सलीके से आपको अपना टाइम 3 महीने में आपको अलर्ट होकर रहना होगा। आपका टावर मूवमेंट 2 बार आया है, इसलिए बहुत ये थोड़ा सा अलर्ट होने की बात है। क्योंकि टावर मूवमेंट में मैं आपको एक कार्ड और दिखाती हूँ। इसमें तो आपका टावर मूवमेंट में सिर्फ वो बर्निंग टावर दिखाया गया है, जो मैंने अभी आपको दिखाया, तो सिर्फ वो बर्निंग टावर है। लेकिन अगर आप दूसरे टैरो कार्ड में देखोगे ना, तो आप खुद समझेंगे कि बर्निंग टावर ये क्या होता है। मैं आपको दूसरे टैरो कार्ड में बताती हूँ कि टावर मूवमेंट कैन बी सो इतना मुश्किल हो सकता है टावर मूवमेंट, क्योंकि शायद आप जब इसके वो फ़ोटो देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ये मेरा दूसरा टैरो कार्ड है, इसमें अलग से इसकी फ़ोटो दी है। लेट मी जस्ट सर्च। अब नहीं आ रहा है, देखिए मैं एक मिनट देख के बताती हूँ आपको। इसके विजुअल्स से ना आपको आइडिया लग जाएगा। ओके, सी नाउ आई एम नॉट गेटिंग इट, एंड व्हेन आई वाज डूइंग योर रीडिंग आई गॉट इट 2 times। ऐसा होता है। ओके, फाइनली। सो ये जो दूसरा मेरा टैरो है, सेकंड इंडियन टैरो, इसमें देखिए ये आप ये तो पहचान जाएंगे, कुतुब मीनार है ये। ठीक है,
कुतुब मीनार है, किला है, और ये देखिए कैसा एकदम स्केरी सा बनाया हुआ है इन्होंने। तो ये टावर मूवमेंट होता है। तो ये टावर अगर किसी के भी उसमें आ गया तो उसका मतलब है कि कोई चीज़ अचानक से होगी आपकी लाइफ में, और आपकी तो पर्सनल में भी और करियर में भी दोनों में टावर मूवमेंट आया है। तो इसीलिए थोड़ा सा कंसर्न आपके लिए मैं हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको एक और टैरो कार्ड है उसमें भी दिखाना चाहती हूँ। टैरो कार्ड में टावर वाला, आप सोचेंगे ये तो टावर के पीछे ही पड़ गई, लेकिन मेरी आदत है कि जब तक मुझे ये ना लगे कि मैंने अपने व्यूअर्स को समझाया है तब तक मैं बताती हूँ। अच्छा ये देखिए ध्यान से, इसमें क्या है, आप ये देखिए टावर है ना, इसमें से ये लेडी नीचे गिर रही है, ये जो दो जने हैं ऊपर से नीचे गिर रहे हैं। अब ये थोड़ा डरावना सा लग रहा है ना आपको, तो मेरा मतलब आपको डराने का कोई वो नहीं है इरादा। मैं बस आपको बताना चाहती हूँ कि टावर मूवमेंट में होता क्या है कि आप अचानक से आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है, बिजली स्ट्राइक करती है और आप धड़ से नीचे गिर जाते हो, मतलब एकदम से नीचे गिर जाते हो। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी पर्सनल लाइफ में और आपके करियर में जिन चीज़ों को मैंने आपको बताया है उन्हें आप लाइटली ना लें। बहुत ही प्यार से, बहुत ही समझ कर ये 3 महीने आपको बिताने हैं, नहीं तो करियर पे भी प्रॉब्लम आ सकती है और पर्सनल लाइफ में भी। और जो आपने ध्यान दिया तो करियर भी अच्छा रहेगा, और ये टावर मूवमेंट अगर होगा तो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अगर नहीं ध्यान दिया तो इट कैन बी रियली डिज़ास्ट्रस। ओके, सो लेट्स जस्ट मूव टू दी हेल्थ सेक्शन नाउ। बहुत आपको समझा दिया मैंने, शायद समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मुझे सब्सक्राइब कर लेना। और अगर ज़्यादा दिक्कत लग रही है, कुछ व्यूअर्स ने बोला है कि मुझे पर्सनल रीडिंग भी हमें करानी है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं ना, मेरे को कमेंट सेक्शन में ही लिख देना कि मैम आप एक पर्सनल रीडिंग हमारी कर दो। लियो वालों के लिए बोल रही हूँ सिर्फ, जो लियो राशि वाले हैं, तो पर्सनल रीडिंग मैं करने की कोशिश करूँगी। और ठीक है, चलिए तो अब मैं आपकी हेल्थ और देख लेती हूँ। चलिए, हेल्थ सेक्शन तो आपका ये बताता है कि आपके जो भी आपके बड़े हैं, जो भी आपको एडवाइस कर रहे हैं, आपको वो माननी होगी। और अगर आप थोड़ा सा डिप्रेस्ड हैं किसी चीज़ को लेकर के, कोई काम आपका नहीं चला है और आपको उसका बहुत प्रेशर फील कर रहे हैं, आपकी नौकरी चली गई है या करियर में कोई दिक्कत आई है और आप डिप्रेस्ड हैं इस समय, तो प्लीज़ आप डिप्रेस्ड मत रहिए। बात करिए अपने फैमिली मेम्बर से, जो भी आपकी फैमिली में जो भी आपका मदर है, फादर है, उनसे बात करिए। वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको समझाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन देंगे आपको। जिसको भी आप मानते हैं, जो भी आपका सीनियर है, अगर आप ऑफिस में हैं तो अपने सीनियर से बात करिए कि आपने अगर मेरा प्रोसेस चेंज कर दिया है तो मैं उससे बहुत परेशान हूँ, डिप्रेस्ड हूँ सर, प्लीज़ आप मुझसे बात करिए। उनके सामने बात रखिए कि भाई आप सर मेरा प्रोसेस चेंज मत करिए। या फिर कोई भी आपको करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है जो आपको मानसिक तौर से प्रॉब्लम दे रही है, तो आप अपने सीनियर से बात करिए। अगर आपके घर में कोई तनाव है तो आप अपने घर के किसी मेंबर से बात करिए। तो जो भी आपको स्ट्रेस है किसी बात का, तो आपको बात करेंगे तो वो आपको गाइड करेंगे और उससे आपका क्या होगा, उससे आप सूरज की तरह चमकेंगे। ठीक है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। तो हेल्थ में बस यही है कि आपको स्ट्रेस है किसी बात का, आप बात करिए, अपने सुपीरियर से बात करिए, सीनियर से बात करिए, फैमिली मेम्बर से बात करिए, मदर फादर, जो भी आप जिससे आप अपने मन की बात बता सकते हैं, जो आपको उस सिचुएशन में हेल्प कर सकता है, उससे बात करिए। और उस चीज़ को जैसे ही आप रिजॉल्व हो जाएगी वो चीज़ आपकी, आप करना चाहें ना करना चाहें, वो रिजॉल्व हो जाएगी, 100% रिजॉल्व हो जाएगी। क्योंकि फिर आया है हमारा सन कार्ड, और सन कार्ड जो है वो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। स्पेशली अगर आप लियो राशि की बात करो तो फायरी एनर्जी है, सन भी एक फायरी एनर्जी है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड आया है। और कहते हैं अंत भला तो सब भला, तो ये आपका लास्ट कार्ड आया है आपकी रीडिंग में, और ये सन कार्ड आया है। तो आई एम रियली हैप्पी फॉर यू कि ये कार्ड आपके लिए आया। और सूरज की रोशनी से तो कहते हैं ना हेल्थ भी अच्छी हो जाती है। अगर किसी की हेल्थ की प्रॉब्लम हो तो सूर्य की जो किरणें होती है उनसे ही उनकी हेल्थ ठीक हो जाती है। और रही बात करियर की, तो सूरज की जो प्रकाश है वो अगर आपके करियर पे पड़ जाएगा, क्योंकि ये सन कार्ड आपको आया, तो आपका करियर भी अच्छा है और आपकी पर्सनल लाइफ भी अच्छी हो जाएगी। तो कुल मिला के आपका लास्ट कार्ड जो आया है, इसने जो रीडिंग अभी तक आपकी थी उसको और पॉजिटिव बना दिया है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सन कार्ड आने का मतलब ही ये है कि जो भी डार्कनेस है, ये देखिए कार्ड कितना डार्क है, जो भी डार्कनेस है इसको ये जो सन कार्ड आया ना ये दूर कर देगा। तो माय फ्रेंड्स,
दिस इज़ द लास्ट कार्ड ऑफ योर रीडिंग एंड दिस कार्ड इज़ वेरी पॉजिटिव एंड आई एम रियली हैप्पी कि ये कार्ड हमें आया। और बस आपको जो चीज़ें बताई हैं उनका ध्यान रखिए और बहुत अच्छा है। और बस जिन चीज़ों को आपको मैंने अलर्ट होने को कहा है आपको करना ही होगा। ये 3 महीने आपको बहुत अच्छे से चीज़ें सोच समझ के ही करनी है, ठीक है। और सब अच्छा होगा। आप फॉलो करिए चीज़ों को तो चीज़ें अच्छी होगी। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को क्योंकि मैं अभी और रीडिंग्स भी अपलोड करूँगी और लियो राशि के लिए भी मैं कुछ एडवाइस जो दे सकती हूँ वो दूँगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय नाउ।